प्रिय दर्शकों नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने शुभाशुभ राशि फल के कार्यक्रम के साथ, जहां आपसे चर्चा होती है आपके लग्न में बन रही राशि के आधार पे, यानी कि लग्न के आधार पे, आपकी कुंडली में चंद्रमा जहां बैठे हैं उस राशि के आधार पे, यानी कि चंद्र कुंडली के आधार पे, और बाकी बचता है आपका नाम। तो उस नाम के आधार पे विभिन्न ग्रह जो आसमान में आज बैठे हैं उनका प्रभाव आपके आज को कैसे प्रभावित कर रहा है, वो शुभ बन रहे हैं या अशुभ बन रहे हैं, किस बात का विशेष ध्यान रखना है, ये सारी बातें हमें गोचर फल में मिल जाता है, जिसे शुभाशुभ राशि फल भी कहते हैं। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है। ज्योतिष का महानतम सिद्धांत जो मैं आपसे बताऊंगा कि अगर बुध का प्रभाव अष्टम भाव से बन जाता है और अगर उस पे शनि, मंगल, राहु और केतु की दृष्टि पड़ जाती हो, अगर कुंडली के अष्टम भाव में बुध बैठे हों और उस पे शनि, मंगल, राहु, केतु आदि ग्रहों की दृष्टि पड़ जाती है, तो ये व्यक्ति दूसरों को ठगने वाला, निरंतर दूसरों के काम में नुक्ताचीनी करने वाला, व्यग्र मानसिकता का, दुखी और आक्रामक रवैया वाला होता है। क्लियर है? आइए अब विषय पे लेके आता हूं। बात करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग में। 5 नवंबर दिन मंगलवार, कार्तिक माह शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि, वरद चतुर्थी इसे कहा जाता है। जितने भी मेरे दर्शक हैं और जिन्होंने मुझसे कुंडली दिखाई है, जिनको मैंने चतुर्थी का व्रत करने को कहा है, वो आज इस व्रत को करेंगे। चतुर्थी का व्रत करना है। चतुर्थी तिथि रहेगी 00:17 AM तक। उसके बाद फिर पंचमी तिथि लग जाएगी। ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा 9:45 तक। उसके बाद फिर मूल नक्षत्र लग जाए। अति गंड योग और वाणिज्यकरण। याद रखने वाली बात यह है कि राहु काल का निर्माण हो रहा है दोपहर में 2:26 से लेकर के 3:48 दोपहर तक। इस दौरान कोई भी शुभ कार्य करने से बचना चाहिए। साथ ही साथ 9:45 सुबह तक चंद्रमा वृश्चिक राशि में रहेंगे। उसके बाद फिर कुंभ राशि में चले जाएंगे। तो मैं जो आपको राशिफल बताऊंगा वो 9:45 तक चंद्रमा धनु राशि में रहेंगे। उसके बाद फिर वो वृश्चिक राशि में रहेंगे, क्षमा करें, वृश्चिक राशि में रहेंगे। उसके बाद फिर वो धनु राशि में चले जाएंगे। तो मैं जो आपको राशिफल बताऊंगा वो धनु राशि का बताऊंगा। अभिजीत मुहूर्त का निर्माण हो रहा है दिन में 11:19 से लेकर के 12:03 तक। इसके अधिपति चूंकि ब्रह्मदेव होते हैं, इस दौरान हमें कोई भी शुभ कार्य भगवान ब्रह्मा की उपासना करके, उनकी पूजा, उनका ध्यान करके अभिजीत मुहूर्त में किया गया कोई भी कार्य सफल सिद्ध ही होता है। आगे बढ़ के बात करेंगे। अमृत काल का निर्माण होगा सुबह 4:21 से लेकर के 6:02 तक। इस दौरान भी दान, पुण्य, पूजा पाठ, मंत्र जप आदि करना हो, कोई भी शुभ कार्य, यात्रा आदि करनी हो, बिल्कुल कर सकते हैं। 6:11 सुबह तक जितने बच्चे जन्म लेंगे वो गंड मूल में होंगे और उनके नक्षत्र की शांति करानी होगी। ये तो बात रही यहाँ तक। बाकी 6 भाग्यशाली राशियां, मतलब चंद्रमा 9:45 तक वृश्चिक में है, धनु राशि में जाएंगे। तो मैं जो आपको 6 भाग्यशाली राशियां बता रहा हूं वो है मिथुन, कर्क, तुला, धनु, कुंभ और मीन। ये आज की 6 भाग्यशाली राशियां हैं जिनके जीवन में आज का प्रभाव बड़ा ही बेहतर और सकारात्मक मिलने वाला है। बात करेंगे ग्रह स्थिति में। कुंभ राशि के शनिदेव वक्री हैं 18 अंश 34 कला पे शतभिखा नक्षत्र में, और वहां से बैठ करके वो मेष राशि पे, साथ ही साथ सिंह राशि पे और वृश्चिक राशि पे उनकी दृष्टि जा रही है। ऐसी अवस्था में शनिदेव वक्री हैं तो हमारे प्रभावों में कमजोरी मिल जाती है। कई बार मकर राशि के जातकों को स्वास्थ्य में, दिनचर्या में, वाणी में, पैतृक संपत्ति में मतभेद देने वाले हो जाते हैं, और उनकी वक्रत्व दृष्टि ही मेष राशि पे पड़ेगी तो कई बार मेष राशि के जातकों की महत्वाकांक्षा और सोचे हुए काम में विलंब करवा देते हैं। जबकि सिंह राशि के ऊपर उनकी वक्र दृष्टि पड़ेगी, इस वजह से कई बार सिंह राशि के जातकों को वो आलस्य और उनके काम में मतभेद दे देते हैं। और वृश्चिक राशि पे जब उनकी दृष्टि पड़ेगी तो व्यक्ति के कारोबार और उसकी सामाजिकता और साथ ही साथ घर परिवार में थोड़े बहुत कलह के संकेत भी देते हैं।
क्लियर है। बात करते हैं मीन राशि में राहुदेव 11 अंश उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, वहां वो मीन राशि के जातकों के लिए काफी अच्छे परिणाम भी देंगे और कई बार संतुलित परिणाम भी देंगे, क्योंकि राहु मीन राशि में तटस्थ हो जाते हैं, न तो अच्छे होते हैं न तो बुरे होते हैं। इसका अर्थ होगा कि राहु देव का मीन राशि में भ्रमण मीन राशि के जातकों के लिए संतुलित और सभ्य परिणाम देने वाला होगा, जबकि उसी राहु देव की दृष्टि कर्क राशि पे 5वीं, कन्या राशि पे 7वीं और वृश्चिक राशि पे 9वीं जाएगी, तो इन राशि के जीवन में दाम्पत्य, संतान, दिनचर्या, लाभ और करियर से संबंधित कभी कभी भ्रम या चिंताएं देने वाले भी बनेंगे। देवगुरु बृहस्पति वृष राशि में वक्री हुए हैं मृगशिरा नक्षत्र में 25 अंश पे। इस वजह से वृष राशि के जातकों के जीवन में सत्य बोलने की ताकत बढ़ेगी, प्रैक्टिकल भाव बढ़ेगा, ज्ञान, धर्म, नौकरी, भाग्य, व्यापार और ऊंची शिक्षा के साथ श्रेष्ठ पदों पे विभूषित होने का योग भी लगाएंगे। इसके अतिरिक्त उनकी दृष्टि कन्या राशि पे जाएगी, वृश्चिक राशि पे जाएगी और मकर राशि पे जाएगी। ऐसी अवस्था में इन तीनों राशियों पे जहां काफी हद तक सकारात्मक परिणाम मिलेगा, तो कभी कभी इनका परिणाम व्यक्ति के जीवन को समझ में नहीं आएगा कि वस्तुतः हो क्या रहा है, क्योंकि ये गुरु वक्री है। क्लियर है। अब बात करते हैं मंगल देव कर्क राशि में पुष्य नक्षत्र में नीच के होके बैठे हैं और सूर्य देव भी अभी तुला राशि में ही बैठे हैं। तो मंगल और सूर्य में मंगल की पूर्ण दृष्टि तुला राशि के जातकों पे जा रही है, जहां पहले से ही नीच के सूर्य देव विराजमान हैं। तो कर्क राशि के जातकों के लिए निर्णय गलत नहीं लेना चाहिए, दाम्पत्य में कमजोरी न हो, व्यापार से मन उचाट न हो, दिनचर्या गड़बड़ न हो, और साथ ही साथ तुला राशि के जातकों को जल्दबाजीपन में आकर के किसी से लड़ाई झगड़े और किसी को जज नहीं करना है। केतुदेव कन्या राशि के धार्मिकता, आध्यात्मिकता, चिंतन, धर्म और अर्थ के सुखों की वृद्धि करने वाले होंगे, जबकि तुला के सूर्यदेव व्यक्ति को संतुलन बनाने में, घर परिवार में सहयोगी साबित होना, घर परिवार के लिए काम करना, पारिवारिक पृष्ठभूमि में मजबूती से उपस्थित होना, इष्ट मित्रों से मैत्री करना और उनसे वापस जुड़ाव महसूस करना, ये सब तुला राशि के सूर्यदेव देने वाले हैं। नौकरी में मतभेद तुला राशि के सूर्य दे सकते हैं, पर एक बात है कि व्यक्ति अगर इस 1 महीने तक मेहनत कर देता है तो आगे आने वाली दशाओं में उसको लाभ हो जाएगा। शुक्रदेव वृश्चिक राशि में बैठे हैं बुध के साथ, जहां वृश्चिक राशि के शुक्रदेव और बुधदेव व्यक्ति के वाणी को संतुलित करेंगे, व्यवहार कुशल बनाएंगे। अचानक से धन की प्राप्ति वृश्चिक राशि के जातकों को हो सकती है। इसके अतिरिक्त पैतृक संपत्ति का लाभ भी होगा और व्यक्ति संपत्ति इकट्ठा करने में सफल भी होगा। इसका अर्थ है कि वृश्चिक राशि के शुक्रदेव और बुधदेव एक साथ मिलकर के व्यक्ति के व्यवहार को बड़ा ही बेहतरीन, गंभीर और बड़ा ही कोमल बना रहे हैं। साथ ही साथ कारोबार और व्यापार के मामले में भी ये वृश्चिक राशि के शुक्र और बुध व्यक्ति को ब्रॉड माइंडसेट दे रहे हैं। चंद्रमा धनु राशि पे मैंने पूर्व में बात कर रखी है। ये रहा आज का गोचर, मतलब आज के ग्रहों की स्थिति। अब बात करते हैं मेष राशि से लेकर के मेष राशि मेष लग्न से लेकर के मीन राशि मीन लग्न तक के जातकों के लिए आज का शुभाशुभ राशिफल। अब बात करते हैं मेष राशि मेष लग्न के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है। मेष राशि और मेष लग्न के जातकों को अपने घर में कलह नहीं बनने देना है, और कोई भी बात बढ़ जाए उसको बढ़ने से पहले ही आपस में समझा बुझा करके उसे समाप्त कर देना है। बाकी व्यय से बचना है, आलस्य से बचना होगा। साथ ही साथ नौकरी वगैरह में लाभ हो सकता है। प्रेम संबंधों में उतरने के योग हैं। स्वास्थ्य में परेशानी हो सकती है। मेष राशि के जातकों को किसी को भी पैसे देने से बचना चाहिए।
और किसी भी बात को ध्यान से समझने की आवश्यकता है। कहीं ऐसा नहीं है कि आप हड़बड़ी में कोई भी निर्णय ले लें या किसी को मित्र बना लें, किसी से शत्रुता कर लें या किसी को कोई बात बता दें, बाद में चल करके उसका नुकसान हो सकता है। तो मेष राशि के जातकों को ये बात ध्यान रखनी है। बाकी दाम्पत्य, परिवार, नौकरी और दिनचर्या ये सब ठीक रहेगा। शुभ अंक रहेगा मेष राशि के जातकों के लिए 5, जबकि शुभ रंग रहेगा नीला। वृष राशि, वृष लग्न के जातकों को भौतिकता से आज लाभ हो सकता है। तो हो सकता है कि भवन, भूमि, वाहन, कपड़े, आभूषण आदि में निवेश हो, या निवेश क्या कहेंगे, खर्च हो। वृष राशि के जातकों को नौकरी में लाभ होगा। अगर वृष राशि के जातक हैं तो अनुभवों की वृद्धि होगी, पराक्रम बढ़ेगा। स्वास्थ्य में पेट परेशान कर सकता है, जबकि वृष राशि के जातकों का दाम्पत्य, विवाह, प्रेम संबंध और दिनचर्या, साथ ही साथ व्यापार भी ठीक है। शुभ अंक 6 रहेगा। शुभ रंग पीला रहेगा। उपाय के तौर पे वृष राशि, मेष राशि के जातकों को 3 बार हनुमान चालीसा, वृष राशि के जातकों को लाल पुष्प की माला बजरंगबली को अर्पित करना चाहिए। बात करते हैं मिथुन राशि, मिथुन लग्न के जातकों को आज उनकी चिंताएं थोड़ी बढ़ सकती हैं, पर किस मामले में? कुटुंब से मतभेद, पैतृक संपत्ति, अचानक से धन की हानि, ऑर्डर पूरा न कर पाने के कारण नुकसान, और मिथुन राशि के जातकों को घर में माता के स्वास्थ्य से चिंता। मिथुन राशि के जातकों को अभी किसी भी महिलाओं से बच के रहना चाहिए, विशेषतः गैर। इसके अतिरिक्त मिथुन राशि के जातकों का भाग्य साथ देगा, इस वजह से जितनी भी परेशानी बन रही है कल को समाप्त हो जाएगी। मिथुन राशि के जातकों को वाणी पे भी संयम रखना है और किसी को अभद्र या कड़वा नहीं बोलना है। अगर आप किसी को शस्त्र से मारेंगे तो उसको हो सकता है कि थोड़ी देर के बाद उसका दर्द समाप्त हो जाए, पर वाणी की चोट जीवन भर उसको सालती रहती है। इस वजह से आज किसी को कुछ भी अभद्र बोलने से बहुत ही शांत रहें, बचे रहें। मिथुन राशि के जातकों को पराक्रम की वृद्धि मिलेगी। साथ ही साथ आज आपका जो एजम्पशन है वो गड़बड़ या गलत हो सकता है, इस वजह से कोई भी अंदाजा ना लगाएं या अंदाज पे चल करके कोई काम ना करें, है ना। ऑप्टिमिस्टिक होना सही बात है, पर हमारा अंदाजा कभी कभी गलत हो जाता है, जिसमें परमात्मा का आशीर्वाद या उनकी नियति अच्छी नहीं रहती हमारे उस काम के लिए, इस वजह से। तो मिथुन राशि के जातकों को यह ध्यान रखना चाहिए। शुभ अंक रहेगा 4, शुभ रंग रहेगा हरा। उपाय के तौर पे गणेश जी को और शिव जी को अगर बन पड़े तो पान का पत्ता अर्पित करिए। कर्क राशि, कर्क लग्न के जातकों को अपने जीवन में जो भी काम आप कर रहे हैं, चाहे मैत्री हो, चाहे शत्रुता हो, या जो कुछ भी काम आप प्राइवेट सेक्टर में हो या कुछ भी काम कर रहे हैं, उसमें थोड़ी सी नयापन लाने की आवश्यकता है। पुरानी रिजिड जो चीज़ें हैं उसको निकाल करके बाहर करिए। जो काम आप पुराने सिद्धांतों पे करते आए हैं उसको बदल करके नए सिद्धांत पे लेके आ सकते हैं। इसका अर्थ होगा कि कर्क राशि के जातकों को अपने जीवन में कुछ नयापन लाने के बारे में विचार करना चाहिए। साथ ही साथ घर में कलह का वातावरण न बने, निद्रा अच्छी लीजिए और अपने घर के आंतरिक मामलों में किसी भी बाह्य व्यक्ति का हस्तक्षेप न होने दीजिए। प्रेम, दाम्पत्य, संतान, नौकरी और रिकॉग्निशन, ये 6 चीजें ठीक हैं। शुभ अंक 7 रहेगा। शुभ रंग क्रीम कलर का रहेगा। उपाय के तौर पे कर्क राशि के जातकों को पारिजात पुष्प की माला ठाकुर जी को अर्पित कर सकते हैं, अगर मिल जाए तो, नहीं तो तुलसी की मंजरी अर्पित करिए। सिंह राशि, सिंह लग्न के जातकों को सोच विचार करके निर्णय लेने की आवश्यकता है। काफी सजग, सावधान, गंभीर और बहुत ही विचार के साथ। तो सिंह राशि के जातकों को वाणी का सुख ठीक है, पराक्रम का सुख ठीक है, घर का सुख ठीक है, प्रेम संबंध, दाम्पत्य, रोजगार, व्यापार ये सब ठीक है, नौकरी भी ठीक है, रिसर्च भी ठीक है। इसका अर्थ है कि सिंह राशि के जातकों का दिन आज ठीक रहने वाला है। लाभ, दाम्पत्य, साथ ही साथ महत्वाकांक्षा की पूर्ति, ये सब ठीक होगा। शुभ अंक 9, शुभ रंग सिंह राशि के जातकों के लिए सफेद रहेगा। उपाय के तौर पे 3 बार आदित्य हृदय का पाठ करना चाहिए। कन्या राशि, कन्या लग्न के जातकों को आज बूढ़े लोग
कन्या राशि में केतु बैठे हैं तो वृद्ध लोगों से आपको लाभ हो सकता है। आपके जो बड़े हैं आपसे, जिनके पास अनुभव ज़्यादा है, जिन्होंने ज़्यादा वसंत देखे हैं आपसे, उनके खिलाफ मत जाइए, उनकी शत्रुता मत पालिए और साथ ही साथ उनसे शत्रुता मत करिए। साथ ही साथ उनका आदर जितना हो सके किया जाए। कन्या राशि के जातकों को अपनी वाणी में कठोरता नहीं लानी चाहिए। छोटे भाई और बड़े भाई दोनों के साथ संबंध ठीक रहें। बड़े पिताजी का स्वास्थ्य ठीक रहे। कन्या राशि के जातकों को आलस्य नहीं करना चाहिए। घर में सुखद माहौल बीतेगा, लोगों से मैत्री होगी और इष्ट मित्रों से मुलाकात भी होगी। कन्या राशि के जातकों को नौकरी का लाभ ज्यादा मिलेगा, प्रमोशन के योग बनेंगे, गंभीर और मोटा धन प्राप्त हो सकता है। शुभ अंक 1 रहेगा, शुभ रंग लाल रहेगा। बात करते हैं तुला राशि तुला लग्न। किस्मत के भरोसे न रहें। हम कई बार भाग्यवादी हो जाते हैं और कई बार भाग्यशाली होते हैं। हमें भाग्यवादी नहीं होना है, कम से कम आज। तो तुला राशि के जातकों को किसी भी तरीके से आज पराक्रम करने से अपने आप को चूकने नहीं देना है। तुला राशि के जातकों की वाणी, धन, पैतृक संपत्ति, भाग्य का सुख और साथ ही साथ नौकरी और पद में वृद्धि के योग लगेंगे। शुभ अंक 9 रहेगा, शुभ रंग भूरा रहेगा। उपाय के तौर पे लाल पुष्प की माला देवी मैया को अर्पित करिए। वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न के जातकों को अवसर मिलेगा कुछ नया और बेहतर करने का, और नए लोगों से जो आपकी मैत्री होगी वो आपको काफ़ी लाभ पहुंचा सकती है। नया प्रोजेक्ट मिलेगा, नए प्रोजेक्ट पे काम करने का अवसर मिलेगा, नई मैत्री और नए लोग। वृश्चिक राशि के जातकों के वाणी का प्रभाव, भवन भूमि वाहन का सुख, चैरिटेबल ट्रस्ट आदि का सुख बढ़िया मिलेगा। वृश्चिक राशि के जातकों को विनिवेश करने से पहले विचार करना चाहिए। सरकारी बॉन्ड आदि में निवेश कर सकते हैं, पर विदेशी कंपनी में निवेश से लाभ नहीं होगा। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए भाई का सुख, माता का सुख, पिता का सुख, ये सब तो ठीक है, संतति का सुख ठीक है, पर प्रेम संबंधों में आज सतर्क रहने की आवश्यकता है। किसी पे अतिरिक्त विश्वास करने से नुकसान भी हो सकता है। शुभ अंक 9 रहेगा, शुभ रंग गुलाबी रहेगा। वृश्चिक राशि के जातकों को उपाय के तौर पे 3 बार हनुमान चालीसा और 3 ही बार आदित्य हृदय का पाठ आवश्यक रूप से करना चाहिए। धनु राशि धनु लग्न के जातकों को आपको अपने आप को गंभीरता से समाज के सामने प्रस्तुत करना है। आज सबकी दृष्टि आपके ऊपर है। आप घर से दूर रह करके जो काम करते हैं, आज आपसे उसका रिपोर्ट कार्ड मांगा जाएगा। तो धनु राशि के जातकों को भविष्य में कोई बहुत बड़ा काम होने वाला है जिससे आपके सुखों की वृद्धि होगी। इस वजह से पैसे बचा करके रखने की आवश्यकता है। धनु राशि के जातकों को चरित्रवान बन के रहना है। साथ ही साथ अपनी सबूत कहीं ना छोड़ें। गलतियां पहले तो करने से बचें। अगर कर भी रहे हैं जाने अनजाने, तो कोशिश करें कि उसमें कोई भी छिद्र न छूट जाए, इसका ध्यान रखना होगा। धनु राशि के जातकों को स्वास्थ्य में और रक्तचाप की बीमारियां, रिसर्च प्रभावित हो सकता है, आलस्य की प्रभाव बढ़ सकती है। साथ ही साथ शुभ अंक रहेगा 6, शुभ रंग धनु राशि के लिए गेरुआ रहेगा। उपाय के तौर पे राम रक्षा स्तोत्र का पाठ आवश्यक रूप से करना चाहिए। मकर राशि मकर लग्न के जातकों को आज नुकसान उठाना पड़ सकता है पैतृक संपत्ति से, पराक्रम के परिणाम से, पढ़ाई में और संतति से मतभेद में। नुकसान न हो इस वजह से बहुत संतुलित और बहुत संतुलन में बोलना भी है और अपना मंतव्य भी रखना है। मकर राशि के जातकों को घर से दूर जाकर के कोई काम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। साथ ही साथ पशुपालन आदि से फायदा हो सकता है। मकर राशि के जातकों को पद की वृद्धि मिलेगी और घर में थोड़ा बहुत कलह का वातावरण भी मचेगा। पिता के स्वास्थ्य की चिंता परेशान करेगी। शुभ अंक 1 रहेगा, शुभ रंग मकर राशि के लिए हरा रहेगा। उपाय के तौर पे सूर्य को साष्टांग प्रणाम करिए कम से कम 12 बार। कुंभ राशि कुंभ लग्न के जातकों का जीवन आज बेचैनी से भरा हो सकता है। इस वजह से बहुत गंभीर रहें। चीजों को समझने की आवश्यकता है। गंभीरता से किसी बात को समझने की आवश्यकता के साथ साथ भविष्य के छुपे
राज को जानने के लिए रिसर्च की आवश्यकता है। कुंभ राशि के जातकों को अचानक से धन की प्राप्ति होगी, वाणी का प्रभाव बढ़ेगा, गंभीर और मोटा धन प्राप्त होगा। कुंभ राशि के जातकों को घर परिवार में सुखद माहौल बनेगा, आपकी गंभीरता और न्यायप्रियता बढ़ जाएगी। कुंभ राशि के जातकों को दिनचर्या खराब नहीं करना है, पत्नी का स्वास्थ्य कमजोर हो सकता है, जबकि पिता के साथ मतभेद संभव हो सकता है। इसके बाद और भी बात कर दूं, स्वास्थ्य भी कमजोर हो सकता है। शुभ अंक 3 रहेगा, शुभ रंग नीला रहेगा। उपाय के तौर पे 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ आवश्यक रूप से करें। बजरंगबली के मंदिर में तिल तेल का दिया जलाएं। अंतिम राशि मीन राशि, मीन लग्न। शांत रहने से बहुत सारी चीजों का हल स्वतः ही निकल जाएगा। आज अगर हो सके तो प्रतिक्रिया ना दे। मीन राशि के जातकों को भ्रम में राहु लेके जा सकते हैं, इस वजह से शांत रहें, तटस्थ रहें। किसी की मैत्री, किसी की शत्रुता आज आपके लिए नुकसान कर सकती है, इस वजह से बहुत ही ज्यादा हो सके तो बीच का रास्ता अपनाएं। घर से बाहर निकलते समय भोले बाबा को साष्टांग प्रणाम करने के बाद ही निकलें। मीन राशि के जातकों के लिए शुभ अंक 6 रहेगा, शुभ रंग नारंगी है। उपाय मैंने शिव जी को साष्टांग प्रणाम करने को कहा है। कुछ इसी तरीके से आज के इस राशिफल के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।